जिन खोजा तिन पाया, पार ब्रह्म घट माहि, ये जग बारा हो रहा, इत उत ढूंढन जाहि, इत उत ढूंढन जाहि। जिस चीज की मैं यहाँ चर्चा करने के लिए आया हूं, उसको दुनिया भर में लोग खोजते हैं, परंतु मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जिस चीज की हमको सचमुच में तलाश है वो हमारे से दूर नहीं, वो हमारे से अलग नहीं है। और अगर उस चीज को ढूंढना है, अगर उस चीज का पता चाहिए, तो उसका पता मिलेगा हमारे अंदर। तो सबसे पहले प्रश्न तो ये होता है कि वो क्या चीज है जिसकी हमको तलाश है। हमको कैसे मालूम की तलाश है? तो अपने हृदय से पूछिए। हृदय मतलब हार्ट। अपने हृदय से पूछिए कि आपको किस चीज की तलाश है। तलाश तो सभी लोग कर रहे हैं, किसी न किसी चीज की सबको तलाश है। कोई धन की कामना करता है, कोई जागीर की कामना करता है, कोई परिवार की कामना करता है। इच्छा तो सबको है, और तरह तरह की इस संसार के अंदर लोगों को इच्छाएं हैं, परंतु ऐसी कौन सी वो इच्छा है जो सब के लिए एक हो, अलग अलग नहीं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो। कौन सी ऐसी चीज है इस संसार के अंदर जो सब के लिए एक हो, अनेक नहीं, अनेक डिफरेंट, एक वन, जो सबके लिए एक हो, अनेक नहीं। तो उसका उदाहरण उस प्यास से शुरू होता है जो प्यास सबको लगी हुई, जो सबके हृदय में है। चाहे उसको दुनिया वाले कहें कि मुझको शांति चाहिए, चाहे दुनिया के लोग कहें मेरे को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, चाहे उस दुनिया वाले कहें कि मेरे को भगवान की खोज है, ये सारे नाम उस एक ही चीज के हैं। ये सारे पता करने के तरीके, विभिन्न रूप जो मनुष्यों ने दिए हैं, मनुष्यों ने ये सारे रूप दिए हैं। उस चीज को, उस प्यास को, उस जो हमारे घट में व्यापक है, उसको नाम की जरूरत नहीं है। नाम की जरूरत तो हमको है। उसको, उस चीज को तरह तरह के विवरण की जरूरत नहीं है। इट डजंट नीड इट, doesn't need
explanations. हम लोग बैठ के करते हैं ना, सोचते हैं, बैठ के सोचते हैं क्या होगी वो चीज, भगवान कैसा है, भगवान का रूप कैसा है। कहां आ रहे हैं ये सारे प्रश्न? यहां आ रहे हैं। दिमाग से सोचता है मनुष्य, मन से उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जिसके लिए कहा है कि मन और बुद्धि से परे का विषय है, सेपरेट। मन और बुद्धि से परे का विषय है, अलग विषय है। परंतु फिर भी आज का मनुष्य, कल का मनुष्य, उससे पहले का मनुष्य, उससे पहले का मनुष्य, उससे पहले का मनुष्य, क्योंकि बुद्धिजीवी हम यही सोचते हैं। हमको तो इस बात का सभी लोगों को घमंड है। क्या घमंड है? कि हम सोच सकते हैं। परंतु उस चीज के बारे में क्या सोचेंगे जिसका ना नाम है, जिसका ना रूप है, जिसका ना रंग है, और तो बात अलग, जो सबके घट में व्यापक है, दिन और रात। और जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तब भी वो व्यापक है आपके अंदर। और जब सब खराब है, बिजनेस खत्म हो गया, डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने और जीना है, मतलब जो कुछ भी आदमी के एस्पिरेशंस होते हैं, जिज्ञासाएं, इच्छाएं होती हैं, वो सारी खराब हो जाएं, फिर भी वो मनुष्य के अंदर विराजमान। अब ये तो हम कह सकते हैं कि अगर इस हॉल के अंदर सारी लाइटें बंद कर दी जाएं तो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। और अगर रोशनी देने वाली कोई चीज यहां लाई जाए, इस हॉल में लाई जाए, तो फिर रोशनी हो जाएगी। ठीक है, ये तो बुद्धि समझ सकती है। परंतु यह बुद्धि के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि एक ऐसी चीज जो उजाले में भी उजाला देगी और अंधेरे में भी उजाला देगी। मैं इसी बात को फिर दूसरे तरीके से रखता हूं। वो चीज जिसको मैंने तो विसार दिया, पर जिसने मुझे नहीं विसारा, वो चीज जिसको मैं तो भूल गया, पर उसने मुझे नहीं बुलाया। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी ना ढूंढा, जिस घर में पहुंचना है वो घर कभी ना ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी ना ढूंढा, जिस घर में पहुंचना है वो घर कभी ना ढूंढा। सॉक्रेटिस, सुकरात, उन्होंने कहा नो thyself, अपने आप को जानो। तो ये तो चीजें, ये बातें तो यूनिवर्सिटी में लोगों के सामने रखी जाती है और लोगों से कहा भी जाता है कि भाई तुम अपनी परिभाषा या एस्से बनाओ, इसका क्या मतलब है।
और लोग इस पे ऐसे लिखते हैं, नो दाई सेल्फ, डिबेट करते हैं इस बात को लेके, नो दाई सेल्फ। पर नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, इसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है, शब्दों की तरफ ध्यान दे रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो, जब प्यास लगती है, थोड़ी सी प्यास लगी है, थोड़ी सी प्यास लगी है, ज्यादा नहीं, तो सारे फर्क, हमारे जो कुछ भी चीजें हम अपने आगे रखते हैं हमेशा, ये सब चीजें आगे रह सकती हैं। मतलब कि अगर हमको ये लिहाज है कि भाई हम किसी आदमी को पसंद नहीं करते हैं, उससे दुश्मनी है किसी कारण, और क्या कहते हैं, अगर वो पानी दे हमको तो हम उससे पानी स्वीकार नहीं करेंगे। लिहाज है, अपनी बात है। परंतु जैसे जैसे वो प्यास बढ़ती जाएगी, वो सारे लिहाज अपने आप धीरे 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 टूटते जाएंगे। ध्यान दीजिए आप, ये अजीब बात नहीं है। हम कहीं जाते हैं, ये देखते हैं ग्लास साफ है या नहीं। जो आदमी ग्लास हैंडल कर रहा है, ग्लास को पकड़ के ला रहा है, ग्लास ला रहा है हमारे आगे, वो आदमी साफ सुथरा है या नहीं। सारी चीजों का लिहाज करते हैं। कहां से आ रहा है पानी, सुराई में रखा हुआ है, सुराई कैसी है, अच्छी है, साफ है, बढ़िया है, सब कुछ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सारे जो हमने अपने दिमाग के अंदर ये सारी जो बातें ठोक करके रखी हुई हैं, और इन्हीं के ऊपर सारी जिंदगी भर हम ध्यान देते रहते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर जैसे जैसे प्यास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। और अगर ऐसा मौका आ गया कि आप कहीं रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और सब जगह रेत है और पानी का नाम और निशान नहीं है कहीं, और प्यास से आप मरे जा रहे हैं, और कोई पानी ले आए, तो आप ये पूछेंगे, आपका नाम क्या है जी, आप कहां रहते हैं जी, आपने सवेरे स्नान किया जी। नहीं, सिर्फ एक बात, पानी। जिस बात की मैं चर्चा करता हूं, ये वही उसको, वो प्यास चाहिए, दैट थर्स्ट, वो प्यास चाहिए। बिना उस प्यास के ये चीज समझ में आने वाली नहीं। क्यों? इसके लिए बड़े सुंदर रूप से ये बात आगे रखी गई है कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो। वो चीज मेरे को बताओ, वो चीज मेरे को दिखाओ, वो ज्ञान मेरे को दो
जिससे मेरे अंदर का जो अंधेरा है, अज्ञानता का जो अंधेरा है, वो खत्म हो। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर यहां रोशनी चाहिए तो कुछ ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा कि रोशनी देने वाली जो चीज है वो आसपास में हो। यहां और कोई दिया जलाए, क्या कहते हैं गैटविक में, यहां तो लाइट नहीं आएगी उसकी, यहां तो उजाला नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर की तरफ लाइट लाने की, और अंदर अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाहर जला लो, जला लो, जितने मर्जी आए उतने लैंप जला लो बाहर। विज्ञान के लैंप जला रहे हैं लोग, पर ज्ञान का लैंप जब तक नहीं जलेगा, ज्ञान का दिया जब तक अंदर नहीं जलेगा, तब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी। अंधेरे से क्या आता है? अज्ञानता आती है। अज्ञानता से क्या आता है? वो सारी चीजें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जिनका कि मनुष्य नौकर बन जाता है। नौकर, लोग ये बात पसंद नहीं करते हैं, अभिमान है ना हम किसी के नौकर नहीं हैं। हमने तो बड़ी क्या कहते हैं मेहनत से अपने बिजनेस ठीक किया, ये किया, वो किया, हम तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हम नौकर, हमको नौकर कहते हैं। जी हाँ, आप ही को नौकर कहते हैं। क्यों? काम, क्रोध, मोह, लोभ की आज तक नौकरी नहीं करते आ रहे हैं। इस मन से ढूंढा जिसने, उसे कुछ नहीं है हासिल। दिल जिसको दिया है वो दिल पर ना ढूंढा। इस मन से ढूंढा जिसने, उसे कुछ नहीं है हासिल। दिल जिसको दिया है वो दिल पर ना ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी ना ढूंढा। जिस घर में पहुंचना है वो घर कभी ना ढूंढा। तो कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी चीज के बारे में सोच रहा है, परंतु अपने अंदर के अंधेरे के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो खुद नौकर बने हुए हैं, क्यों? अपने आप को सब लोग मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्र नहीं है। क्यों? कि जब तक इस काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जितनी भी चीजें हैं, ये तो बहुत सारी चीजें होंगी। अज्ञानता को ले लो, एक ही चीज, वो सबकी जड़ है। अज्ञानता अगर है तो स्वतंत्रता क्या हुई? जहां जाएंगे वहां नौकर बनेंगे, नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, और ये सोचते रहेंगे, सोचने में हम स्वतंत्र हैं, सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हो रहा है। और ये नहीं मालूम कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना खोए। मतलब ये गुण जो होते हैं ना, वो उनको कहीं ये हो गया कि हम वी आर गोइंग फॉर अ जॉय राइड है, चक्की में सैर करने के लिए चलेंगे जी। ऐसी सैर जहां पिसोगे, ये क्या शहर हुआ?
अंदर की जो प्यास है इसको लोग भूल गए, बाहर की जो प्यास है इसको कोई भूलने के लिए तैयार नहीं। और फिर लोग हैं जो कहते हैं कि जी अंदर की प्यास तो तभी बुझा सकेंगे जब बाहर की प्यास बुझेगी। ये तो बताओ, इनमें इनका लेना देना आपस में है ही नहीं, फर्क क्या पड़ता है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नहीं है कि एक को छोड़ो दूसरे के लिए ना, जीते जागते इस जीवन में, जीते जागते इस जीवन में इस जीवन को सफल करना। कल की बात नहीं है, रिटायरमेंट की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, 20 साल की बात नहीं है। इस जीवन में इस बार और इस बार उस अज्ञानता को हटाना है, और उसके लिए चाहिए असली ज्ञान। मैं लोगों से कहता हूं कि जब तुमको प्यास लगे, अगर तुम जरा 1 मिनट के लिए ये सोचो कि तुम रेगिस्तान में हो और तुमको ऐसी प्यास लगी है, तुम मरे जा रहे हो प्यास के कारण, और तुम्हारे लिए कोई कहे कि मैं आपको पानी का पाठ पढ़ाता हूं, ना, जब मुंह से शब्द भी नहीं निकलते, भाषा भी खत्म, आवाज भी खत्म, इसका क्या मतलब हुआ? चाहे जापान में चले जाओ, चाहे साउथ अमेरिका में चले जाओ, पानी मालूम है कि बिना उस पानी के प्यास नहीं बुझेगी। ये जो अंदर प्यास लगी हुई है, हृदय के अंदर जो आग लगी हुई है, इसको कब बुझाओगे? और ये सब लोग समझते हैं कि भाई आप तो ज्ञान ध्यान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रत्येक चीज की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं खड़े होके शांति 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 शांति, उनको मालूम है शांति शांति कहने से शांति नहीं होनी, फिर भी कहते हैं शांति शांति शांति। किसको बुला रहे हैं? एक तो वो शांति है जो अंदर बैठी है, और एक वो शांति है जो किसी लड़की या औरत का नाम हो। और अंदर वाली जो शांति है, ये शब्द का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। अनुभव कहां भूल गए आप अनुभव को? जब आप छोटे थे, आपको याद होगा कि आपके हृदय में वो प्यास नहीं थी उस चीज को पाने के लिए जो सच्ची चीज है। जहां प्यास की बात है, जहां पानी की बात है, पानी पिएंगे। ये नहीं है कि कोई हमको तसल्ली दिला दे, हमने पानी पी लिया, ठीक है जी, आपने कहा तो हमने पी लिया ना। वो सब सारी चीजें खत्म जब पानी की बात आती है, जब प्यास की बात आती है, जब सच्चे आनंद की बात आती है, क्योंकि इस हृदय को चाहिए सच्चा आनंद। आनंद आनंद, उस चीज का आनंद, उस चीज का मैं अपने जीवन में एक बार नहीं, बार बार मैं अनुभव करूं, हर एक दिन में अनुभव करूं। याद रहे कि वो चीज जो मुझे जिंदा रखती है, हर श्वास के साथ मेरे अंदर आ रही है। आप तो प्लानिंग करते हैं 1 हफ्ते की
1 महीने की, 2 महीने की, 1 साल की, जी छोड़िए। आप एक पल की प्लानिंग करिए, अगर कर सकते हैं तो। और पल के बारे में आप क्या जानते हैं जी? कुछ नहीं, सिर्फ आया और गया। चिंता करते हैं आप कल की, है? कल क्या होगा और कल क्या हो गया, ये 2 चिंता लगी रहती हैं। और सारा जीवन कहां है? एक पल पल में। आप जहां खड़े हुए हैं वहां से आप देख रहे हैं और बस चल रही है, और कुछ नहीं चल रहा है, बस चल रही है। पेड़ वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, रोड वहीं का वहीं है, और बस चलती हुई दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब हुआ? आप बस में नहीं बैठे हैं। और अगर सब कुछ और चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पेड़ जा रहे हैं इधर उधर, रोड जा रही है इधर उधर, और बस वहीं की वहीं है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब आप बस में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब, लोग कहते हैं कि टाइम कितना जल्दी निकल जाता है, मालूम भी नहीं पड़ा। लोग देखते हैं अपने आप को, कहते हैं टाइम कहां गुजर गया कुछ नहीं मालूम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप खड़े हुए हैं और जो टाइम की बस है वो निकल रही है, वो जा रही है, वो चलती दिखाई दे रही है, और आप खड़े हुए हैं, वो गई निकल। याद रहे कि वो चीज जो मुझे जिंदा रखती है हर श्वास के साथ मेरे अंदर आ रही है। हर श्वास के साथ वो चीज आ रही है और जा रही है, और हर पल हर क्षण वो मुझे छू रही है। क्यों? कि हमारे सारे ख्याल उस तरफ जाते हैं, उस तरफ हमारा मन जा रहा है, उस तरफ हमारी इच्छाएं जा रही हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे जीवन को पूर्ति करेंगी, परंतु असली चीज एक है जो हमारे जीवन को सफल कर सकती है। और उस ज्ञान की मैं चर्चा करता हूं। ये धर्म की बात नहीं। लोग पूछते हैं, बड़े लोगों को बड़ा डाउट होता है, बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं इस बात को लेके, धर्म की बात कैसे नहीं है? भाई नहीं है, मान लो बात। तो अभी एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उस औरत ने पूछा, ये इसका धर्म का आप कहते हैं, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये क्या? मैंने कहा कि भाई सुनो, धर्म सारे कहते हैं मरने के बाद, और जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं यह है मरने से पहले। देखिए, जिस चीज का मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं उस चीज के लिए मैं विश्वास कर सकता हूं, पर जिस चीज का मैं अनुभव कर सकता हूं मेरे को विश्वास करने की क्या जरूरत है? जिस चीज को मैं प्रत्यक्ष पा सकता हूं, जैसे अगर मैं किसी के साथ शादी करना चाहता हूं और वो जीती जागती है, तो मैं फोटो के साथ शादी क्यों करूं? आप समझिए ना बात को। मर गई है और करनी उसी के साथ शादी है तो वो बात अलग है, क्योंकि फिर मैं क्या करूं? ये तो बेचारे वाली बात है। हम What can I do? तो जो जीता जागता है, जीता जागता है जो, मेरे को फोटो की क्या जरूरत है? जिस चीज को मैं पा सकता हूं, तो अनुभव की बात यह है कि अगर मैं उस चीज का अनुभव कर सकता हूं, अगर मैं अपने अंदर उस चीज का अनुभव कर सकता हूं, तो मेरे को विश्वास की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष उस चीज का अनुभव किया है। और अगर मैं उस चीज का अनुभव नहीं कर सकता हूं,
तो फिर तो विश्वास करना पड़ेगा, जो बता रहा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करते हैं भाई, ठीक है तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, अब क्या करें, और तो कोई चारा नहीं है। पर शांति ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया के लोगों को उस चीज के ऊपर विश्वास करना पड़े, क्योंकि शांति हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। सच्चा आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में हमको विश्वास करना पड़े, हम उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। और प्रत्येक उस चीज का अनुभव करना हमारा इस जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य हो या ना हो, पर अपने जीवन में आपने जितने भी लक्ष्य बनाए हैं उनमें से एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपने हृदय के अंदर शांति हो। जो कुछ भी आपकी इस जीवन में अकॉम्प्लिशमेंट्स हो, कोई बात नहीं, परंतु एक अकॉम्प्लिशमेंट आपकी होनी चाहिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके अपने जीवन के अंदर, और किसी के नहीं, आपके अपने जीवन में शांति हो। प्रश्नों से रहित हो। उस जगह की मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जहां जिस दिन उस जगह पहुंच गए वहां प्रश्न नहीं, वहां उत्तर ही उत्तर है। बिना प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं जहां मैं हमेशा जा सकता हूं। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं जो मेरे से छीनी नहीं जा सकती, कोई छीन नहीं सकता है। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं जो सब मनुष्यों के अंदर विराजमान है। ना उसको धर्म का लिहाज, देखिए ना, श्वास सब के अंदर चल रहा। कोई मनुष्य ऐसा जीवित नहीं है जिसके अंदर ये श्वास नहीं चलता। सब के अंदर ये आ रहा है और जा रहा है, और आ रहा है और जा रहा है, और इसके आने से ये चेतना है। और एक दिन ये आएगा और जाएगा और फिर नहीं आएगा। आखिरी वाला श्वास जाता है। इसके आने में क्या कभी आपने अपने जीवन में इस श्वास का स्वागत किया है? स्वागत तो छोड़िए, कि आपको इस श्वास का स्वागत करना आता है? स्वागत, क्योंकि इसके आए बिना मेरे लिए सब कुछ खत्म, कुछ मेरे कोई नाते नहीं है इसके बाद। जब ये आखिरी वाला जाएगा फिर आएगा नहीं, बस सब खत्म। ना मेरा कोई बेटा है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बाप है, ना चाचा है, ना चाची है, कुछ नहीं। ना मैं बड़ा अफसर हूं, ना मैं नौकर हूं,
ना मैं जमादार हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं वो हूं। मेरे लिए सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी ना ढूंढा, जिस घर में पहुंचना है वो घर कभी ना ढूंढा। अगर हर एक श्वास हमारे लिए एक उस बनाने वाले का एक फूल है, पुष्प, फ्लावर, तो हमको फूल तो मिल गया। मधुमक्खी की तरह उसमें से मीठा अगर रस निकालना हमने सीखा नहीं तो फूल तो मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे और बेकार होते रहेंगे, बेकार होते रहेंगे, बेकार होते रहेंगे, बेकार होते रहेंगे। इस हरेक श्वास रूपी फूल में से वो नेक्टर, वो जो उसमें अमृत, शहद रूपी जो अमृत उसमें बसा हुआ है, उसको निकालने की विधि मेरे पास है। और अगर कभी आपको इंटरेस्ट हो कि आप अपने श्वास रूपी फूल में से वो अमृत निकालना चाहते हैं तो मेरे पास आओ। और मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देता। क्यों? मुझको और चीजों से कुछ लेना देना नहीं। प्यास के साथ आना, प्यास के बिना मत आना। प्यास क्या है? उस मधुमक्खी के लिए तो वो इच्छा है कि वो उसको उड़ा के ले जाती है, वो है प्यास। छोटी सी तो है वो, और सारे जीवन भर खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती रहेगी, खोजती रहेगी। वो है प्यास। सबसे बड़ी चीज है उसके लिए जिस दिन अपनी प्यास को तुम महसूस करो, प्यास ही एक साधन है जो पानी तक ले जाएगा। छोटी मोटी चीज नहीं है प्यास। और तुमको प्यास लगती है ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। किसी ने तुम्हारे अंदर प्यास डाली और असली पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। पानी भी ऐसा पानी जो सचमुच में उस प्यास को बुझाए, और ऐसा पानी कि तुम अपने हृदय से कह सको कि हां, अब मेरी प्यास बुझी। अगर प्यास लगे, प्यास नहीं लगी है ना, तो लोग आते हैं, बैठते हैं, मैं सब कुछ उठपटांग कह रहा हूं, और मैं कहता हूं कि जब तक प्यास नहीं है, जब तक असली प्यास नहीं है उस चीज के लिए, तब तक क्या समझ में आएगी वो चीज।
जब तक प्यास को नहीं पहचाना अपनी जिंदगी के अंदर, अगर ये जो श्वास अंदर आ रहा है इसकी कीमत नहीं पहचानी अपने जीवन में, तो सारा जीवन व्यर्थ चले जाएगा। आए थे कुछ कमाने के लिए, जाना है खाली हाथ। और मैं लोगों से कहता हूं, खाली हाथ तुम आए थे, पर खाली हाथ तुमको जाने की जरूरत नहीं। क्यों? ये जो हृदय रूपी प्याला है इसमें भरो, हर एक ये जो श्वास रूपी फूल है ये भरा हुआ है उस अमृत से। कौन से अमृत से? उस शांति के अमृत से भरा हुआ है, उस आनंद के अमृत से भरा हुआ है। और हर एक फूल में से निकालो जितना निकाल सकते हो और डालो उस प्याले में ताकि वो भर जाए, वो उस अमृत से भर जाए। फिर जहां जाना है, जब हृदय के अंदर आनंद है, हृदय के अंदर तसल्ली है, हृदय के अंदर शांति है, तो चलो, फिर चलो जहां जाना है चलो। क्यों? जैसे उस रेगिस्तान में सब जहां देखा रेत 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 रेत, नफरत, रेत से नफरत, इससे नफरत, उससे नफरत। क्यों? जब कुआं पानी का मिल गया, अब नफरत करने की क्या जरूरत है? पानी पियो, ठाट से पियो, अपनी प्यास को बुझाओ, प्यास को बुझाओ, अपने जीवन को सफल। वो लाख पार ढूंढा पर अक्ल से हिकमत से, आंखों में बिंदु आंसू भर कर कभी न ढूंढा। वो लाख पार ढूंढा पर अक्ल से हिकमत से, आंखों में बिंदु आंसू भर कर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी ना ढूंढा। जिस घर में पहुंचना है वो घर कभी ना ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी ना ढूंढा। जिस घर में पहुंचना है वो घर कभी ना ढूंढा। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।